नमस्कार। 8 बज चुके हैं और एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके अपने शो 8 PM में। और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। कल जैसा हमने बताया था, कल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली को संबोधन किया। उस रैली में उसने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरक्की चाहते हो तो हमें पड़ोसियों के साथ अपने तल्लुकात बेहतर बनाने होंगे। कुदरती बात है, उनका इशारा भारत की तरफ था, ना कि अफगानिस्तान की तरफ। उनका यही कहना था कि भारत के साथ अगर हमारे संबंध अच्छे होंगे तभी यह देश तरक्की करेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है इसमें कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी बात कहनी हो बिना इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के नहीं कह सकते। तो क्या हम समझ लें कि वहां की इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी है, वो उन्हीं की जुबान है जो नवाज शरीफ ने कहा है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दूसरा, हमने कल चर्चा की थी कि जम्मू एयरपोर्ट जो है इसका नाम महाराजा हरि सिंह के नाम पे होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी कहा था जो मुगल रोड है वो महाराजा गुलाब सिंह मार्ग के नाम से दिए चाहिए, क्योंकि जिस तरह से महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन फिर आ रहा है और महाराजा गुलाब सिंह को हमने उनके जन्मदिन बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। ये दो चीजों की मांग जम्मू के अंदर है। और मैं ये आपको बता दूं कि ये मांग जो है इसी मंच पीपी न्यूज लाइन के स्टूडियो से कल उठी है। कल यहां पे शिवसेना के जो अध्यक्ष हैं मुनीश साहनी, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने ही ये मांग उठाई। हालांकि दबी जुबान में सबने कहा, बहुत बार कहा कि महाराजा के नाम से ये होना चाहिए, महाराजा के नाम से वो होना चाहिए, लेकिन ये दो चीजें थी। एक तो जम्मू एयरपोर्ट का अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया, और मुगल रोड, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुगलों के नामो निशान को मिटाया जा रहा है, चाहे वो अकबर रोड है, कोई है, ये है, वो है, तो फिर जम्मू कश्मीर में मुगल रोड क्यों? इनको क्यों नहीं आप महाराजा गुलाब सिंह के नाम से देते? और जम्मू एयरपोर्ट को महाराजा हरि सिंह के नाम से, उनके नाम पे क्यों नहीं रखा जाता? महाराजा है स्टेट के, रियासत उन्होंने विलय किया है भारत के साथ, भारत का ताज है, और उन महाराजा के नाम पे कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि अगर उनके नाम पे ये एयरपोर्ट का नाम दिया जाए। लेकिन इसके साथ यूं ही हमारा ये प्रोग्राम लोगों ने देखा तो बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किए कि महाराजा के नाम से ही क्यों नहीं लाला हंसराज के नाम से लिखा जाए, उनके नाम से एयरपोर्ट का नाम बने, पंडित प्रेमनाथ डोगरा के नाम से रखा जाए। यह भी एक वेलकम सा स्टेप है, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। लाला हंसराज एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जो जम्मू के एक बहुत बड़ी हस्ती रही है, जिन्होंने जम्मू के काज के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। और आज भी लोग कह रहे हैं, यही कहते हैं कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा, उनके बाद जम्मू को वो लीडर नहीं मिला जैसे वो थी। ये अच्छी बात है, कमेंट्स आ रहे हैं। हमारा मकसद तो यही है कि हमारे पूर्वज, हमारे राजा महाराजा, जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, उनके ही नाम आने चाहिए, ना कि यहां पे मुगलों के या किसी बाहर के। ये एक अच्छा स्टेप है। अगर उन्होंने कमेंट्स दिए हैं तो हम एक बार फिर उनको वेलकम करते हैं। तो अब हम नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। महाराजा हरि सिंह जी ने पाकिस्तान और अंग्रेजों के कुप्रयास के विपरीत जाकर जम्मू कश्मीर के भविष्य को देखते हुए अपनी दूरदर्शी सोच के कारण 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया था। इसी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा 26 अक्टूबर को विलय दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। मेजर सोमनाथ पार्क से ये विलय दौड़ सुबह 7 बजे शुरू होगी, जो कि महाराजा हरि सिंह पार्क में जाकर संपन्न होगी। उसके बाद महाराजा साहब की प्रतिमा के आगे पुष्प अर्पित करेंगे और जरूर याद करेंगे उन सभी महापुरुषों को जिन्होंने आज का दिन हमको दिखाया है। और इस सारे 70-75 वर्षों के अंदर जो भी यहां पर खेल खेला गया
और जम्मू कश्मीर को अस्थिर रखने का जो ताकतों ने जो खेल खेला, परंतु उसके बावजूद राष्ट्रवादी समाज ने तिरंगा झंडा लेकर के भारत माता की जय कहते हुए इस आवाज को बुलंद रखा और 5 अगस्त 2019 को पूर्णतया 370-35 से नुमा जो एक बैरिकेड था, एक अलगाव का जो एक प्रोविजन हमारे संविधान में डाला गया था, उसको संपूर्णता से हटा करके जो आज का दिन है, अगर इसके लिए कोई हम अगर इस खुले आसमां में अगर हम रह पा रहे हैं और भारत माता की जय कह पा रहे हैं, इसके पीछे महाराजा हरि सिंह जी और ऐसे सभी महापुरुषों का योग। पीपी न्यूज लाइन का हमेशा से यही प्रयास रहता है कि लोगों की जो परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, उन्हें प्रशासन के कानों तक पहुंचाया जाए, चाहे वह स्मार्ट सिटी की बात हो, स्लोगन्स की बात हो या फिर स्वच्छता की बात ही क्यों ना हो। तो चलिए इस बार आपको सच्चाई बताते हैं कि किस तरह नालियों का गंदा पानी सूर्यपुत्री तवी में गिरकर उसे दूषित कर रहा है, जो कहीं ना कहीं स्वच्छता को लेकर जो स्लोगन्स दिए जाते हैं उसकी पोल खोलता हुआ नजर आता है। तो आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं सूर्यपुत्री तवी की पीपी न्यूज लाइन के माध्यम से, क्योंकि वहां पर हमारे रिपोर्टर रुपेश राज पहुंच चुके हैं और बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सूर्यपुत्री तवी का पानी जो है वो गंदे पानी से दूषित हो रहा है। यूनिट लईए ते 1 रुपया ते कुछ पैसे अस यूनिट जम्मू वाले दिया दिया। गवर्नर साहब घर आइए देखो केड़े 1 रुपया कुछ पैसे यूनिट दिया दे। 3.5-4 रुपए यूनिट है रेजिडेंशियल दी, लेकिन 70 रुपए यूनिट हुई मेरे ख्याल सर। साढ़े मैं तुसें सना रेजिडेंशियल दी, कमर्शियल दी हाले तुस गल ही रहन दिओ ना। ते ए दसदे कुछ न हुन ओ टीवी ऊपर बोली दे उड़ देन, मर जाइए फड़ा कौन होने की कियां फड़ जाए कौन जाए, लेकिन पब्लिक जाए नहीं सकती। पूछा दे फिर क्यों होंदा सर? फिर बस या ते ओ अंदर है ते या ओ गायब है। मतलब एक कहावत बनी है भी कि जेड़ा भी जम्मू दे हक च बोलेगा उसी अंदर किता जाग। सर अंदर किता जाग बिल्कुल। मैं तुसें सनावा एक गुंडागर्दी जिसी आखदे ना, एक नवा किताब इन्हें पढ़ी लैती दी है ते दूई किताब नहीं पता ना उस किताब दा कोई पता कोई। ओ सर ओ जम्मू दी डायरी है ओदा नाम, ठीक है। मैं मतलब एक मिसाल दिया दा कि जम्मू दी डायरी है या बीजेपी दी डायरी है कोई? ओ नहीं सर, ए बेसिकली जम्मू दी डायरी है। जम्मू च क्या बीजेपी दी गुंडागर्दी है ना, हिमाचल च नहीं, मतलब बाहर नहीं चली सकती, खाली जम्मू च गया। मैं सुना दा ते सही है कि हिमाचल जम्मू दे लोग ठंड मिठे लोग, डोगरे सीधे साधे डोगरे, जिन्ना मर्जी बेवकूफ बनाओ, जिन्ना मर्जी बनाओ, और अस बेचारे बनी भी जन्ने होने, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं वो आखदे नहीं कहावत भी है जो ना लाया गले तो ये करने, बस बस उयो साहब है। ओ इत्थे पता किस साहब है, ओ एक कहावत और भी है कि जेड़ी ओ आखदे ना जेड़ा बोले ते उवा बुआ खोले। एक और बड़ी कहावत है, लेकिन मैं आखना नहीं चाहना क्योंकि वो कहावत ना थोड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जानी है। इस कारण मतलब अल्टीमेट गल ये है कि जम्मू के लोगों की बेवकूफ बनाई चलो जिन्ना बनाई सकते हो। सर मैं तुसें सनावा कि जम्मू के लोगों का इस बारी मैं अपनी गल सनावा कि मैं सारी उम्र का जदों दा संभालिया दिता गया बीजेपी की वोट, मैं दिता, मैं शरेआम बोला था। लेकिन मतलब तुस भी इन्ने दुखी होई रहे हो बीजेपी दे, मुझे लगदा तुस कट्टर सर दुखी बीजेपी कोलों नहीं है मैं, सर दुखी है मैं कार्यकर्ता कोला कि साढ़े इत्थे उस टाइप दे कार्यकर्ता नहीं है। और ये तुस बाकी स्टेटां देखो ना, उहदे विच विकास होआ दा। गल सर एक महिला कन्ने हुई है, उन्हें आख्या कि लोग सारे आखा है मोदी 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 मोदी, लेकिन मोदी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इस गल च कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्हें सारे जम्मू नहीं दिखना ना कश्मीर दिखना। मतलब जो भी कोई कंपनी खुलती है वो डिस्ट्रीब्यूटर क्यों बना दी है, वो इस कारण बना दी है कि तुम अपने इलाके च जाइए अच्छा काम करो, अच्छी सुविधा दो। मोदी साहब तो बेचारे करा रहे हर चीज दे रहे, लेकिन जड़े उनके अगे बंदे बैठे दे ना, जड़े लोग उनके कार्यकर्ता अगे बैठे दे ना, वो क्या वाकई में सही काम करा दे? सर डिस्ट्रीब्यूशनशिप दिंदे न, सेंटर बड़ा अच्छा काम करा दी, नो डाउट है। वो इंडिया ताई काम करा दी, JNK स्टेट ताई नहीं करा दी, या हिमाचल स्टेट या पंजाब स्टेट ताई नहीं करा दी, वो ऑल ओवर इंडिया ताई काम करा दी। देश चलाना एक निक्की मोटी गल नहीं, बड़ी बड़ी गल है। लेकिन मसला आखने का यह है कि अगर तुम अपने घर की जिम्मेवारी किसी बड़े की दिंदे हो, वो बड़ा काबिल भी तो होना चाहिए। हो सकता बड़ा काबिल नहीं होगा, बच्चा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ज्यादा काबिल होगा, लेकिन तुसें अपना सर्कल दिखना कि तुसें अपना चलाना कियां, साड़ा घर कियां खुश रोआ। ये थोड़ी है 4 बंदे खुश करके बाकी 500 बंदा तुस नाराज करी उड़ गए।
पीपी न्यूज लाइन के माध्यम से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं चोपड़ा नर्सिंग होम की। जी हाँ, एक समय था जब चोपड़ा नर्सिंग होम का नाम हुआ करता था और जो मरीज बाहर का रुख नहीं कर सकते थे, यानी कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना इलाज बाहर करवा सके, वो सीधा रुख करते थे चोपड़ा नर्सिंग होम का। यहाँ पर कोई और उनका इलाज नहीं करता था, उनका इलाज करते थे सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स और बहुत सारे मरीज यहाँ से ठीक होकर भी जाते थे। और यहाँ पर रेवेन्यू भी जो जनरेट होता था, उससे जो गरीब लोग हैं जो अपना इलाज बाहर नहीं करवा सकते थे, उनके लिए, उनकी बहबूदगी के लिए इस पैसे को खर्च भी किया जाता था। लेकिन अगर आज हम ये तस्वीरें देख रहे हैं ना, बद से बदतर हो गई हैं चोपड़ा नर्सिंग होम की। अब जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने जब से कार्यभार संभाला है, अब हमें बहुत सी उम्मीद बन गई है कि अब एक बार फिर स्थिति अच्छी देखने को मिलेगी चोपड़ा नर्सिंग होम की। महीने से हो सका 2-3 महीने के अंदर हाँ रिबन कटवा देंगे, तालियां बजवा देंगे, बहुत जगह हमने ऐसा देखा है। लेकिन देवगोता जी, एक चीज और है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो डॉक्टर थे वही प्राइवेट भी ऑपरेशन करते हैं, वही सरकारी काम भी करते हैं? आपको लगता है कि शायद उन डॉक्टर जो बाहर 50,000 रुपया लेते थे या 1 लाख रुपया लेते थे, यहाँ पर 15-20 हजार में लोगों का काम होता था? शायद ये तो नहीं कि उन लोगों की ये कोई साजिश हो कि इसे बंद कर। मैंने आपको कहा ना कि ये सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही जब बंद हुआ था ना, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बंद हुआ था कि वही सबसे बड़ा, वही डॉक्टर जहाँ पे ऑपरेशन करते थे वही डॉक्टर बाहर करते थे। जहाँ पे फ्री करना पड़ता था, सबसे बड़ा कारण यही है, वहाँ जहाँ पे फ्री करना पड़ता था वहाँ पैसे लेके करते हैं। आज भी जहाँ के एचओडी हैं बाहर, उनकी प्रैक्टिस चल रही है, वहाँ पे बोर्ड लगाए गए हैं। तो ये थोड़ी बात थोड़ी है, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक, मैं कह रहा हूँ कि ये एक स्कैम है, ये एक स्कैम है जो सामने आएगा। वो सामने नहीं आएगा, नहीं आएगा, कोई नहीं लाना चाहेगा, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता जहाँ पे कि जहाँ पे स्कैम है, क्योंकि आज भी वही डॉक्टर बात सही है, कोई आदमी नहीं बोलता, बड़े बोलता जी आप ही बार बार बोलते हैं। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा इसमें कि जहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना, ये कहा गया कि ये एम्स की तर्ज पे बन रहा है, एम्स के बराबर जहाँ पे लोगों की सहूलियत मिलेगी। अभी जहाँ पे बोन एंड जॉइंट ऑपरेशन थिएटर उसमें 7 हैं जो महेशपुरा चौक में ही है, ठीक है, तो वो भी स्टार्ट हो गया। अब चोपड़ा नर्सिंग होम भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसको सेमी गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप एक टीम इमरजेंसी के बाहर खड़ी कर दो, आपको पता लगेगा कि जहां से कितने पेशेंट अमृतसर जा रहे हैं, जलंधर जा रहे हैं, लुधियाना जा रहे हैं, पीजीआई जा रहे हैं, दिल्ली एम्स में जा रहे हैं। अगर जहां पे सब कुछ ठीक है तो फिर पेशेंट बाहर क्यों नहीं जा रहा है? डिस्टेंस बराबर है ना जहां का अमृतसर का, ठीक है। इधर से अमृतसर कितने पेशेंट जाते हैं ये सबको पता है। अगर ये रोज के 5-10 अगर ये नर्सिंग होम शुरू हो जाता है, कितना फायदा होगा जम्मू के लोगों को? मेरे हिसाब से नहीं होगा। क्यों कि जहां पे फैसिलिटी जो देनी चाहिए थी वो नहीं देंगे, उसके लिए अपना सेल्फ इंटरेस्ट रखेंगे कि चोपड़ा नर्सिंग होम में ऑपरेशन ना हो। जहां पे ये ऑपरेशन होगा उसको डेटें दी जाएंगी, एमआरआई की 6 महीने की, एक्सरे कराओ, सीटी स्कैन कराओ, इसका बीपी फॉल हो गया, इसको शुगर डाउन हो गई। वही पेशेंट जब शाम बार वही जब भी खबरें ज्यादा हाईलाइट होंगी यहाँ पे, मुझे लगता है कि हमारे बाद शायद कोई और भी मीडिया वाले आए या और भी कुछ लोग आए, कुछ पॉलिटिकल लोग भी आए, इसको मुद्दा बनाकर उठाएं। लेकिन आपसे ये सवाल है, क्या जानबूझकर ये सब किया जाता है कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इसे जो है यूज किया जाए? अगर हेल्थ सेक्टर में जहां पे कहा जाता है कि हमारे पास सब कुछ बढ़िया है, मैं फिर वही बात पे आ रहा हूं कि जहां के अमृतसर का डिस्टेंस बराबर है, जलंधर का बराबर है, जितना जाने में टाइम लगेगा इतना ही आने में लगेगा। जहां से पेशेंट जलंधर क्यों जाता है, जहां से एम्स क्यों जाता है, जहां से चंडीगढ़ क्यों जाता है, जहां से अमृतसर क्यों जाता है, जहां से लुधियाना क्यों नहीं जाता है? आपके पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि आप ये बताओ कि सेम डिस्टेंस, अगर आपका हेल्थ सेक्टर इतना अच्छा है तो अमृतसर से कितना पेशेंट आपके पास आया इलाज करवाने के लिए, लुधियाना से कितना आया, दिल्ली से कितना आया, चंडीगढ़ से कितना आया कोई? कभी आपने सुना कि लुधियाना का कोई पेशेंट? एक बार फिर हम बात करते हैं जम्मू की स्मार्ट सिटी की। जम्मू की स्मार्ट सिटी का क्या हाल रहा है, इसके बारे में हमारा रिपोर्टर रुपेश राज आपको रोज कोई ना कोई नई बात बता रहा है, दिखा रहा है, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है किस तरह से डेवलपमेंट के नाम पे, स्मार्ट सिटी के नाम पे कितना नुकसान हो रहा है, कितना पैसा बर्बाद हो रहा है, सड़कें चौड़ी करने के नाम से, पार्क बनने के नाम से। अब 2 चीजें कल सामने आई, बहुत अच्छी बात कही
और हमें कहा कि इस शो में इसको जरूर लाइएगा। यहाँ पे साइकिल रखे हैं, स्मार्ट सिटी का एक हिस्सा बनाया साइकिल। आप साइकिलिंग कीजिए, साइकिल ले उठाए चलिए। लेकिन इसके साथ साथ क्या कहीं भी साइकिल चलाने के लिए आपने जगह छोड़ी है? अगर साइकिलिंग की जाती है कहीं पे, वो रोड का अगर 3 लेन है, एक लेन जो है फुटपाथ जैसी लेन, उसको साइकिलिंग के लिए रखा जाता है। लेकिन आपने साइकिल तो खड़े कर दिए, पैसे खर्च कर दिए, साइकिलों का क्या हाल है? चला तो सकता नहीं कोई केक उठाता है, कहीं पड़ा होता है, कहीं वहां दूसरी जगह सड़ रहा होता है। हालात ये है कि टोटली पैसे का नुकसान हो रहा है। दूसरी स्मार्ट सिटी की आपकी बात बताएं, और रोड के ऊपर बड़े बड़े आपने एलईडी लगा रखे हैं, वहां पे प्रचार हो रहा है, स्मार्ट सिटी का प्रचार हो रहा है, सरकार का प्रचार हो रहा है मेन रोड पे, हाईवे पे। अरे गाड़ी पे बैठ के आप मोबाइल तो लगा नहीं सकता कोई कान से, बिना बेल्ट के गाड़ी चला नहीं सकता। तो आप क्या समझते हैं जो गाड़ी चला रहा है वो आपकी एलईडी देख रहा है? और एलईडी देखेगा तो क्या हश्र होगा? इसको जरा सोचिए, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? रोड के ऊपर, चौक के ऊपर एलईडी लगाने का क्या फायदा है? अगर देखेगा तो एक्सीडेंट होएगा और कुछ नहीं होगा। ये सब चीजें जो देख सुन के वही कहते हैं, मोहम्मद तुगलक की तरह काम मत कीजिए कि आज एक काम किया, कल उसको तोड़ा, परसों दूसरा शुरू किया, पहले को फिर छोड़ दिया। ये सिलसिला चल रहा है स्मार्ट सिटी में। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पे आप राय दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।